हेलो हिस्ट्री के दीवानों। आज हम बात करेंगे हिस्ट्री के सबसे कमाल के आदमी सिकंदर महान के बारे में। इस बंदे ने दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनतों में से एक बनाई, और वो भी सिर्फ 32 साल की उम्र में। तो चलो शुरू करते हैं उनके बचपन से। छोटे से ही सिकंदर में महानता की झलक दिखती थी। सिर्फ 12 साल की उम्र में उसने एक जंगली और बेकाबू घोड़े बुसेफेलस को काबू में कर लिया था। और पता है क्या, बुसेफेलस जिंदगी भर उसका वफादार साथी रहा। सिकंदर का जन्म 355 ईसा पूर्व में मैसेडोनिया में हुआ था, जो उत्तरी ग्रीस से बाल्कन तक फैला हुआ इलाका था। उनके पिता राजा फिलिप द्वितीय की हत्या उनके ही एक बॉडीगार्ड ने कर दी थी, जिससे गद्दी के लिए खूनी जंग छिड़ गई। सिकंदर ने सिर्फ 20 साल की उम्र में अपने सभी दुश्मनों को हराकर ताज हासिल कर लिया। अगले 12 सालों तक सिकंदर ने एक बहुत बड़ी विजय यात्रा की। अपनी सेना के साथ 12,000 मील का सफर तय किया। उसने फारस के राजा दारा तृतीय को हराया और ग्रीक संस्कृति को मध्य एशिया तक फैलाया। अपने चरम पर उसका साम्राज्य पश्चिम में ग्रीस से लेकर पूर्व में आज के पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक और मिस्र तक फैला हुआ था। लेकिन सिकंदर सिर्फ एक मिलिट्री जीनियस ही नहीं था, वो फिलॉसफी का भी स्टूडेंट था। महान अरस्तु के मार्गदर्शन में उसने अपने समय की सबसे अच्छी शिक्षाओं में से एक हासिल की। अरस्तु ने उसे ग्रीक संस्कृति, दर्शन और होमर के कार्यों से भी परिचित कराया। सिकंदर को होमर की इलियड इतनी पसंद थी कि वह अपने सैन्य अभियानों के दौरान इसकी एक कॉपी अपने तकिए के नीचे रखकर सोता था। वह महाकाव्य के नायक अकिलीज के साथ एक गहरा संबंध महसूस करता था और हरक्यूलिस के दिव्य व्यक्तित्व से भी प्रेरित था। हालांकि सिकंदर को कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। उनके पिता फिलिप द्वितीय की कई पत्नियां थीं, जिनमें क्लियोपेट्रा भी शामिल थी, जिन्होंने सिकंदर और उसकी मां ओलंपियास के लिए राजनीतिक और व्यक्तिगत मुश्किलें पैदा की। इस जटिल पारिवारिक गतिशीलता का मतलब था कि सिकंदर को लगातार अपनी वैधता और योग्यता साबित करनी पड़ती थी। इन चुनौतियों के बावजूद सिकंदर ने हमेशा अपने शिक्षक अरस्तु के प्रभाव का प्रदर्शन किया। एक प्रसिद्ध किस्सा इसे बखूबी दर्शाता है। कुरिन्थ शहर में सिकंदर ने दार्शनिक डायोजनीज से मुलाकात की। जब सिकंदर ने डायोजनीज को किसी भी तरह से मदद करने की पेशकश की, तो दार्शनिक ने बस इतना ही जवाब दिया, हट जाओ, तुम मेरी धूप रोक रहे हो। कठोर प्रतिक्रिया देने के बजाय सिकंदर ने दार्शनिक की बुद्धि की प्रशंसा की। उस पर अरस्तु के प्रभाव का प्रमाण। 30 साल की उम्र में जब तक सिकंदर की मृत्यु हुई, तब तक उसने इतिहास का रुख बदल दिया था। उसका साम्राज्य विशाल था, उसका प्रभाव अद्वितीय था और उसकी विरासत स्थायी थी। तो लीजिए, ये रही सिकंदर महान की कहानी, वो युवा विजेता जिसने इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें, ताकि आपको और भी दिलचस्प इतिहास की जानकारी मिलती रहे। मिलते हैं अगली बार हिस्टोरिक वाइब्स पर।